देश की आज़ादी में अशफाक उल्लाह खान इसकी कोई योगदान नहीं। सुनिए, अशफाक उल्लाह खान जिनको अब्दुल हमीद जिनकी आप चर्चा करें, उन्हीं के कारण तो पाकिस्तान बांग्लादेश दिया गया है। मुसलमानों का और ईसाइयों का वोट का राइट मैं खत्म कराऊंगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप भविष्यवक्ता नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ आप देखते रहिए। इस बाबा को जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जाना जाता है। आपने देख ही लिया कितनी गंदी सड़ी बातें की है। भारत के मुसलमानों और ईसाइयों से वोट खत्म करने की बातें की, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें की, देश के बंटवारे को अशफाक उल्लाह खान और वीर अब्दुल हमीद से जोड़ दिया। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इन बाबाओं के पास ये बेबुनियाद जानकारियां आती कहां से हैं, जिसका इतिहास से कोई ताल्लुक नहीं, जिसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं, जिसका भारत की संस्कृति से कोई जोड़ नहीं। शायद ये जानकारियां व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से उन बाबाओं के पास पहुंचती है। इसने अशफाक उल्लाह खान और वीर अब्दुल हमीद का नाम लिया और कहा कि इन्हीं की वजह से हम लोगों ने पाकिस्तान और बांग्लादेश मुसलमानों को दिया। अब उन्हें कौन बताए कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन 1947 में हुआ था और अशफाक उल्लाह खान की पैदाइश 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी में हुआ था। 1927 में इन्हें आजादी से पहले ही अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इसी तरह वीर अब्दुल हमीद, जिनकी पैदाइश 1 जुलाई 1933 ईस्वी को हुआ था और शहीद 1965 ईस्वी में हुए थे। अशफाक उल्लाह खान तो विभाजन से पहले ही शहीद हो गए थे और अब्दुल हमीद बंटवारे के 18 साल बाद शहीद हुए थे और वीर अब्दुल हमीद को उनकी बेबाक शहादत की वजह से ही जाना जाता है। तो फिर इन शहीदों का विभाजन से क्या जोड़, उनका इसमें क्या किरदार? बाबा को थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए। एक बार इसी बाबा को 2021 में संतों ने समिति से बहिष्कार कर दिया था। स्क्रीन पर देखिए उसकी वजह क्या थी। हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले जगत गुरु परमहंस का संत समिति ने किया बहिष्कार। अभी हाल ही में इसने शाहरुख खान को जिंदा जलाने की बात की। देखिए रिपोर्ट। शाहरुख खान को मैं ढूंढ रहा हूं, जिस दिन वह मिल गया उस जिहादी की चमड़ी उधेड़कर जिंदा जला दूंगा। जाहिर सी बात है, ऐसी घिनौनी और घटिया सोच रखने वाले बाबाओं के साथ जिल्लत भरी कहानियां पेश आएंगे ही। ऐसे लोग जलील पे जलील होते हैं, फिर भी नहीं सुधरते। उसकी जिल्लत का तमाशा तो देखिए। ताजमहल देखने गए तो ताजमहल में उसको एंट्री ही नहीं मिली। देखिए रिपोर्ट। जगत गुरु परमहंस आचार्य को ताजमहल में नहीं मिली एंट्री, कहा 5 मई को फिर आएंगे। जिसके दिमाग में गोबर और पेट में गोबर की गैस और मुंह में बवासीर हो, तो ऐसे लोगों से कभी भलाई और सच्चाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। इस ढोंगी बाबा ने अशफाक उल्लाह खान और वीर अब्दुल हमीद का नाम लिया था। मैं बताता हूं अशफाक उल्लाह खान और वीर अब्दुल हमीद कौन थे। अशफाक उल्लाह खान को 1927 में काकोरी कांड में फांसी दे दी गई थी। उनका जुर्म यह था कि उन्होंने अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए उनकी जमा की हुई दौलत और हथियार लूटने की कोशिश की, ताकि उन्हीं के हथियार से उनको भारत छोड़ने पर मजबूर कर सके। लेकिन ये राज फाश हो गया और अशफाक उल्लाह खान पकड़े गए। फिर उन्हें फांसी पर लटका दिया गया और इस तरह अशफाक उल्लाह खान शहीद हो गए। शहादत से पहले अशफाक उल्लाह खान ने अपनी माँ से कहा था, अम्मी जान, कल सुबह से पहले पहले मुझे फांसी दे दी जाएगी। जब ये मेरा जिस्म लाश की सूरत में तुम्हारे सामने आए तो आंसू का एक कतरा भी मत बहाना, बल्कि मुझे ऐसे रुखसत करना जैसे एक माँ अपने बेटे को दूल्हा बनाकर दुल्हन लाने के लिए बारात के साथ भेजती है। क्योंकि आपका ये बेटा मर नहीं रहा है, बल्कि आजादी की दुल्हन लाने के लिए जा रहा है और जरूर आजादी की दुल्हन लेकर आएगा। इसने वीर अब्दुल हमीद का नाम लिया। मैं बताता हूँ वीर अब्दुल हमीद कौन थे। 1965 में जब वीर अब्दुल हमीद ने देखा कि पाकिस्तानी फौज अमृतसर को घेर कर भारत के अंदर घुसने की पूरी तैयारी में है, तो वीर अब्दुल हमीद ने अपने गन माउंटेड जीप को उनकी तरफ घुमा लिया और गोले बरसाने लगे, जिससे हमला आवारों में अफरा तफरी मच गई और वो बदहाल हो गई। इसी दौरान एक गोले का निशाना वीर अब्दुल हमीद हो गए और मैदान जंग में शहीद हो गए। अब इन ढोंगियों को बताए कौन मुसलमानों का इतिहास क्या रहा है, मुसलमानों की कुर्बानी क्या रही है। इस बाबा के लिए मेरा एक मशवरा है, वो हर काम छोड़कर पढ़ना लिखना शुरू कर दे। हिंदू राष्ट्र बनाना और हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें करना, ये सारे ख्यालात पढ़ने लिखने से खुद ब खुद दूर हो जाएंगे।